गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज का द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन कुरिज्म। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल मीनिंग होता है इसका जंग लगना किसी भी चीज़ को। अब खुद सोचो कि पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है कि जंग क्यों लगता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है सम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। अब देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जंग लगने के पीछे बेटा सिंपल सा रीज़न है, कुरिजन होने के पीछे सिंपल सा रीज़न है कौन? ऑक्सीजन और क्या है साथ में? मॉइस्चर। और मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एयर में। जब भी बेटा कभी ऑक्सीजन या मॉइस्चर किसके साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है? टाइम के साथ उसमें क्या लगाना शुरू कर देता है? जंग लगाना शुरू कर देता है। या तो कौन सा प्रोसेस को शुरू कर देता है? कुरिजन को प्रोसेस को शुरू कर देता है। This phenomena is called coercion, the process of slow eating away of a metal due to attack of atmospheric gases। और इसको मैं अगर डेफिनेशन फॉर्म में बोलूँ तो क्या बोलूँ? वो प्रोसेस इसमें क्या होता है? मेटल को क्या किया जाता है? स्लो ईट करता है। और स्लो ईट क्यों होता है? क्योंकि जो अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन इट सरफेस इज कॉल्ड कुरिजन। और इसके लिए आप कैसे याद करोगे? मेटल है बेटा, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? रस्ट बनेगा। रस्ट मतलब जंग। ठीक है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म ए ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए अनडिजायरेबल रिएक्शन बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ एक्सपोजिंग द मेटल फर्दर रस्ट। याद रखना बेटा, एक बार अगर किसी मेटल को रस्ट लग गया तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइम के साथ और ख़राब होता जाएगा। और वो टाइम के साथ और ख़राब होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ड्यू टू दिस आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक एंड पैसेज ऑफ टाइम। देखो बेटा, इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसे कोई आयरन ऑब्जेक्ट जिसमें रस्ट लग गया तो वो टाइम के साथ क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि इससे कैसे बचा जाए। कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद ग्रीन सब्सटेंस विद पैसेज ऑफ टाइम। चलो मैं और कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कॉपर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है? एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है टाइम के साथ इसके ऊपर। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। दिस फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि बेटा आप अगर ये सोचते हो कि अगर जंग लगता है सिर्फ लोहे में लगता है, तो ऐसा नहीं है। कॉपर्स में भी लगते हैं बेटा, इवन सिल्वर में भी लगता है। ठीक है, बट उनमें ना के बराबर होता है। ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैक एंड लूज देयर शाइन। दिस इज अकर्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और सिल्वर भी क्या हो जाता है? डल कलर का हो जाता है। और ये भी एक तरह क्या होता है? सिल्वर का रस्ट। अब ये फोटोज़ में देख लो, ये कॉपर कलर ये देख लो और आयरन का ये देख लो। नेक्स्ट क्या है बेटा? रिएक्शन विद एसिड। याद रखना बच्चों, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर रस्ट लग जाए तो उससे कैसे बचाया जा सकता है। वैसे तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। बेटा याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ को क्या करो? पेंट कर दो। ठीक है बेटा। चलो पेंट नहीं भी करना आता, पेंट नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दो, तब भी क्या होगा? उसमें रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का मतलब ये नहीं बेटा जो आपके घर में नमक है। ठीक है। सॉल्ट का मतलब वो सभी केमिकल्स जो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये देखो बेटा, इसे बोलते हैं केमिकल सॉल्ट। अब जब स्कूल लगेगा ना, अब लैब में आओगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। अब ये बोलोगे बेटा सर ये तो नमक जैसा है, तो बेटा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ वाइट है वो नमक ही हो। ठीक है। ये दूसरा केमिकल है। ओके। जब आप लैब में आओगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके। ये तो बेटा जस्ट नेम था, मेटल, एसिड, सॉल्ट या हाइड्रोजन। अब मैं आपको एक्चुअल रिएक्शन बताता हूँ। तो आपने क्या करना है? इन दोनों में से कोई एक याद करना है। जैसे मैंने बताया था, ऑलवेज जब दो रिएक्शन दिया हो कोई एक याद कर लो। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपने इनमें से कोई एक लिखना है।
Zn का मतलब होता है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। मेटल हमने क्या लिया, जिंक, एसिड क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब इसने रिएक्शन किया तो क्या बना, सॉल्ट मतलब ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है बेटा। उसी तरह ये सोडियम है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस। याद रखना बेटा, NaCl और जो सोडियम क्लोराइड है इसी को हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो हम अपने घर में नमक के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न सर्टन फूड आइटम सच एज एसिड नॉट स्टोर इन द कंटेनर मेड ऑफ मेटल, और यही रीज़न है बेटा जितने भी एसिडिक चीज़ होते हैं जैसे अचार हो गया, दही हो गया, इनको हम क्या करते हैं, मेटल के जो भी मतलब कि मेटल जो होते हैं उनमें स्टोर नहीं करते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अगर उनको स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कराएगा और टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। और याद रखना, नॉन मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद बेसिस। मेटल, वेरी फ्यू मेटल सच एज जिंक, एल्युमिनियम और लेड जो होता है बेटा वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। तो एग्ज़ाम में बेटा एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ एनी वन एसिड और एनी वन बेस। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, ठीक है। आपको नेम पता होना चाहिए। नॉन मेटल, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा इनमें क्या था, मेटल रिएक्ट करता था बेस के साथ पर काफ़ी कम मेटल जो रिएक्ट करते थे। और उसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो हम पढ़ेंगे वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब बड़े क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब ये होता है बेटा एक को हटाकर उसके जगह पे खुद रखना। सब्स्टिट्यूट, अपने मैच देखा होगा, मैच तो सभी देखते हैं, उसमें क्या होता है अगर एक खिलाड़ी को चोट लग जाए उसकी जगह दूसरा आता है, इसका मतलब क्या करता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। उसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इन विच मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, मेटल किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, सॉल्ट को पानी में घोल दिया, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सोल्यूशन के साथ एंड डिस्प्लेस द मेटल प्रेजेंट इन इट, और ये क्या करता है कि डिस्प्लेस कर देता है। आप ऐसे समझ लो कि एक मेटल क्या करता है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। मान लो कि अब ये, इसको आप ऐसे समझो, AX है, BY है, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा, B के साथ कौन लग गया, Y लग गया, और A के साथ कौन लग गया, X लग गया। अब ध्यान समझो, इसमें क्या था, A के साथ X था, B के साथ Y था, ठीक है, ये Y है, ओके। तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि A ने क्या किया कि B को उसके जगह से हटा दिया, Y ने क्या किया, X को उसके जगह से हटा दिया और खुद जाके वहाँ पे लग गया। इसका मतलब क्या किया कि इसने इसको डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे खुद जाके लग गया, ठीक है बेटा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक एक्टिविटी सीरीज होता है। अब एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो कि आपके पास कितने सारे मेटल्स हैं, तो उन मेटल में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है। अब मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर मैं 10 बच्चों का रेस कराता हूँ, एथलीट कराता हूँ, रनिंग करवाता हूँ, तो जरूरी थोड़े 10 के 10 फर्स्ट आ जाएंगे। उनमें से 1 या 2 काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट दौड़ेंगे और जीत जाएंगे। उसी तरह से बेटा मेटल में भी होता है, कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। द मेटल डैट आर मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव वर्ड यूज़ कर लो या एक्टिव वर्ड यूज़ कर लो, सेम है। द मेटल डैट आर मोर रिएक्टिव आर प्लेस्ड हायर, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव या रिएक्टिव दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो उसे हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऊपर प्लेस कर रहे हैं, और जो सबसे कम है उसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं, नीचे। और याद रखना बेटा, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान देखो, जो ये पोटाशियम है, पोटाशियम सिंबल के, ये बेटा नाम है केमिकल का और ये उसका सिंबल होता है, ठीक है। आपको ये आना चाहिए, सिंबल और नेम दोनों। ये जो है ये नीचे वाले सभी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है।
ये के जो है ये सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पोटाशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये नीचे आने वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कि अगर कभी भी रिएक्शन में, एग्जांपल के लिए आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, एग्जांपल के लिए आयरन इज़ हायर देन कॉपर। अब देखो बेटा आयरन कहाँ है, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो अब ध्यान से देखो बेटा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब खुद सोचो, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, अपने साथ लगा लेगा और इससे छीन लेगा। यानी कि खुद मतलब आयरन क्या करेगा, इसको अपने साथ लगा लेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके अपने साथ लगा लेगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अकेला रह जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो साथ वाले से, ठीक है। अगर ये हो, ऐसा हो, तो आपने ये चीज़ ध्यान देख लेना बेटा, कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से। इसका मतलब क्या है कि कॉपर के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आयरन को बोले कि मुझे ये दे दे, और इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक और कॉपर का। जिंक क्या है बेटा, ऊपर है कॉपर से, इसका मतलब क्या है कि जिंक क्या कर सकता है, कॉपर से ये ले सकता है। बट वहीं अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं, कॉपर और जिंक का कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, एक्सपेरिमेंट 6 है, टू ऑब्जर्व द चेंज व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये मैं आपको चलो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।